हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण का जो मुख्य वर्गीकरण बताया। इससे पहले अपन ने इसके एक पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं, जिसमें अपन ने बात की थी कि किस प्रकार से व्यक्तिगत आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया गया। सामान्य आधार पर 5 प्रकार से बताए, व्यक्तिगत आधार पर 3 प्रकार, कोपेन, थॉर्नवेट और त्रिवार्ता का अपन ने जलवायु वर्गीकरण के बारे में थोड़ा बहुत सामान्य जानकारी देखी थी। और आज अपन मुख्यतः कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को समझेंगे, जो कि एक महत्व वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है और हर बार एग्जाम में कोपेन का जलवायु वर्गीकरण से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, चाहे वो कौन सा भी एग्जाम हो। तो अपन बिना देरी के करते हुए और समझेंगे कि कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण दिया था, वो जलवायु वर्गीकरण को अपन आज समझेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं तो कोपेन के एक गुरु थे केंडोल, केंडोल या केंडेल, जिन्होंने अपना उनके गुरु थे केंडेल, जिन्होंने अपना वनस्पति का वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था। तो उन्होंने जो अपने शब्द माने थे ए बी सी डी और ई, तो इन शब्दों को जो केंडोल उनका जो वनस्पति शास्त्री हुआ, उन्होंने केंडोल ने अपना वनस्पति का वर्गीकरण दिया था। वहां से एज इट इज कोपेन ने इन शब्दों को कॉपी किए। तो क्वेश्चन आ जाए कि जो कोपेन है उन्होंने अपना जलवायु वर्गीकरण का कहाँ से सिद्धांत लिया है या फिर कहाँ से उसको एज इट इज कॉपी की है, तो वो केंडोल की नकल है। ठीक है, उनसे ही इन्होंने ये शब्द लिए। इन शब्दों के आधार पर भी ही कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण दिया। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के लिए कौन कौन से शब्द माने। ठीक है, तो कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण के लिए जो शब्द माने, ये 0 डिग्री है। यहाँ पर इन्होंने एक तो ए माना, एक बी, एक सी, एक डी और एक ई प्रकार का इन्होंने इन 5 शब्दों को आधार बनाया। ठीक है, जिसमें से जो ए है यहाँ पर तो टेम्परेचर अधिक माना। ठीक है, टेम्परेचर अधिक इसलिए इसको उष्ण नाम दिया गया। ठीक है, उष्ण। और जो बी है इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, जो बी है। और ये सी है, यहाँ पर भी तापमान इन्होंने बताया यहाँ पर उपोष्ण। ठीक है, उपोष्ण तुल्य। और जो डी है इसको हिम तुल्य इन्होंने माना, हिम तुल्य। ठीक है, हिम तुल्य। और जो ई है ये ध्रुव की ओर स्थित है, इसको इसलिए ध्रुवीय जलवायु बताया, इसको ध्रुवीय ध्रुवीय क्षेत्र माना। और इन्होंने बताया कोपेन ने कि जो ऊपर का जो डी और ई प्रकार का जलवायु है, डी और ई प्रकार का जलवायु क्षेत्र राजस्थान में नहीं पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है और राजस्थान में ये क्षेत्र नहीं पाया जाता है। डी और ई प्रकार का जलवायु क्षेत्र राजस्थान में नहीं पाया जाता है। तो कोपेन ने इन 5 शब्दों को सीधा केंडोल के जलवायु वर्गीकरण से कॉपी किया और राजस्थान का जलवायु, वहां तो वनस्पति का वर्गीकरण था और यहाँ पर राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण इन्होंने वनस्पति को जलवायु में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इन शब्दों के आधार पर केंडोल ने अपना जलवायु वर्गीकरण दिया। ये इसको अर्धशुष्क भी बोलते हैं, अर्धशुष्क, अर्धशुष्क, और इसको संपूर्ण शुष्क, इसको संपूर्ण शुष्क बोलते हैं, संपूर्ण शुष्क भी बोलते हैं। और जो बी है इसको मुख्यतः वर्षा पर निर्भर बताया। जो बी जलवायु वर्गीकरण का जो क्षेत्र है इसको मुख्यतः वर्षा पर इसको माना, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के पास है, यहाँ मुख्यतः ज्यादा वर्षा थी, वर्षा को इस पर निर्भर बताया जो बी जलवायु वर्गीकरण का जो क्षेत्र है। ठीक है, तो कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण केंडोल, जो कि एक वनस्पति शास्त्र का उन्होंने जलवायु वर्गीकरण दिया था विश्व के बारे में, वहां से एज इट इज नकल की उन्होंने, सीधा का सीधा ही उसको छापा है। और जो शब्द ए बी सी डी और जो शब्द है, जिसमें 3 शब्द है ए और बी और सी, इसको तो सीधा सीधा केंडोल के वर्गीकरण से लिया है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि कोपेन ने अपना जो जलवायु वर्गीकरण दिया, कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण दिया, उसके आधार कौन कौन से माने। तो कोपेन ने जो अपना जलवायु वर्गीकरण दिया, उसमें कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण के जो मुख्यतः आधार माने, अपना जलवायुकरण के मुख्यतः आधार माने, वो माने उन्होंने एक तो वनस्पति, वनस्पति तो मुख्य आधार है, वनस्पति, वर्षा और तापमान। ठीक है, कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण के मुख्य आधार कौन कौन से माने। तो मुख्यतः तो इन्होंने अपना जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधार तो इन्होंने वनस्पति माना, क्योंकि वनस्पति शास्त्र से इन्होंने उन शब्दों को लिया था। तो मुख्यतः आधार वनस्पति, वर्षा और तापमान अपने जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधार इन्होंने बताया। ठीक है,
नोट लगा के आपको एक बात याद रखनी है कि डी और ई, डी व ई प्रकार की जलवायु, डी और ई प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती। ठीक है, डी और ई प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती। ठीक है, ये आपने आधार समझ लिया। अब बात करते हैं कि कोपेन ने वो कौन कौन से शब्द बताए, उन शब्द के बारे में बात करनी थी। तो कोपेन ने एक तो ए माना, ए से एक शब्द बताया इन्होंने AW, ठीक है, और बी से दो शब्द बताए इन्होंने, 2 और 3, एक तो BWHW और एक BSHW। जो BSHW है ये तो सबसे बड़ा बताया इन्होंने राजस्थान में जो वर्गीकरण दिया, और एक है सी में CWG। ठीक है, यहाँ पर जो W है, इस W को इन्होंने नहीं, W जो जो H है, इस H को इन्होंने हॉट क्लाइमेट मतलब जो भी H, जहाँ H आएगा वहाँ पर थोड़ी गर्मी की जो गर्म जलवायु आपको देखने की मिलेगी। जो H है इसको इन्होंने गर्म जलवायु क्षेत्र बताया, और जो W है वो शीत शुष्क, जो W है शुष्क शीत, जो W है इसको इन्होंने शुष्क शीत माना। शुष्क शीत मतलब जहाँ पर, यहाँ पर शुष्क शीत मतलब एक तरह से मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, जो W को इन्होंने शुष्क क्षेत्र बताया, जहाँ W आ जाएगा वहां पर शुष्क क्षेत्र मानना है हमें। और जो H है, इस H को याद करने का ट्रिक है, जो हॉट यानी उष्ण क्षेत्र इसको माना। ठीक है, तो जो शुष्क शीत H से हॉट, और जो G है, G को इन्होंने गंगेटिक मैदान इन्होंने माना, यानी गंगा का मैदान। जहाँ पर जिया जाएगा वहां पर अच्छी बरसात होगी, यहाँ पर गंगा का मैदान इन्होंने माना। ठीक है, तो नॉर्मल इन्होंने समझाया कि जो W है, W को आपको मानना है शुष्क शीत के रूप में इसको जानना है। ठीक है, और जो H है उसको हॉट रूप में, हॉट उष्ण, हॉट समझना है आपको, जो हॉट मतलब जहाँ पर गर्मी अधिक मिलेगी। और जो G है इसको आपको गंगेटिक मैदान के रूप में जानना है। ठीक है, यहाँ पर जो हॉट में जहाँ पर -18 डिग्री से कम तापमान आपको देखने को मिलता है हॉट क्लाइमेट में। ठीक है, तो इस प्रकार से गंगेटिक मैदान शुष्क शीत, W को शुष्क शीत ऋतु माना है इन्होंने। ठीक है, यहाँ नीचे गंगेटिक मैदान के रूप में इन्होंने बताया। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने 4 शब्द दिए। ए से तो एक शब्द दिया इन्होंने AW, B से BWHW, और एक और इसने BSHW, और C से CWG। इन्होंने अपने ये 3 शब्द बताए। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं कि जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है वो राजस्थान में कहाँ कहाँ उसका विस्तार पाया जाता है, और राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। आपने शब्द तो समझ ही लिए कि कौन कौन से शब्द है। एक तो है AW, ठीक है, A से AW, A लिया इन्होंने, B से 2 लिए, BSHW और BWHW, और C से इन्होंने CWG। 3 प्रकार के शब्द माने, ये से शीत शुष्क इसको माना। और जहाँ पर H आ जाए इसको हॉट यानी जो तापमान वाला क्षेत्र इसको माना अत्यधिक गर्मी, और G को मतलब गंगेटिक मैदान जहाँ पर अच्छी वर्षा वाला क्षेत्र इसको माना। अब अपन बात करते हैं कि कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसका जो इन क्षेत्र है, इन क्षेत्र का विस्तार क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछेगा। एक तरफ क्षेत्र दे देगा, एरिया दे देगा, और एक तरफ जलवायु वर्गीकरण का नाम दे देगा, और उसको आपसे मैच करवाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि राजस्थान में इसका विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का विस्तार सबसे पहले जो बात करते हैं अपन, इससे स्टार्ट करते हैं। जो BWHW है, ये हॉट आ रहा है, और ये जो W आ रहा है, तो ये आप शुष्क शीत, और ये पश्चिमी राजस्थान की तरफ आएगा। तो BWHW का विस्तार कहाँ कहाँ मिलता है। तो बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर में BWHW का विस्तार आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में जो BSHW है, जो कि कोपेन के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। नोट लगा के आपको याद करना है, ये मोस्ट क्वेश्चन है कि कोपेन के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है BSHW। ठीक है, BSHW।
उसके बाद में जो BSHW है इसका विस्तार है लूनी, नागौरी और शेखावटी बेसिन में BSHW का विस्तार पाया जाता है। लूनी में पाली, धौलपुर, बाड़मेर जिले आते हैं और जो नागौरी, नागौर, धौलपुर वगैरह और मुख्यतः नागौर में नागौर आता है। जो लूनी है, धौलपुर, बाड़मेर, जालौर इसमें जिले सम्मिलित है। एक नागौरी और एक शेखावाटी में झुंझुनू, सीकर और आंशिक चूरू जिले इसको सम्मिलित किया गया। तो जो BSHWN में इसमें कौन कौन से जिले सम्मिलित है, राजस्थान का कौन कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है, तो लूनी, शेखावाटी और नागौरी बेसिन इसके अंतर्गत सम्मिलित है। जो लूनी है इसमें पाली, धौलपुर और बाड़मेर, जालौर जिला है और जो शेखावाटी इसमें झुंझुनू, सीकर और ये आंशिक रूप से चूरू इसमें इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन CWG में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है राजस्थान के। तो CWG में ABCD आपको ट्रिक से याद करना है। जो CWG है इसमें ABCD याद करना है 2 बार, तो ABCD। पहली ABCD से आपको पता होगा राजस्थान निर्माण का प्रथम चरण के जो जिले थे अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर जो रियासत है। तो जो CWG है इसमें तो एक ABCD से तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और फिर दूसरी बार ABCD से वापस आपको अलवर मान लेना है और फिर दूसरी है इसको भीलवाड़ा, फिर चित्तौड़गढ़, फिर बूंदी। C से चित्तौड़गढ़, बूंदी और D से दौसा। ठीक है, C से 2 लेना है, एक तो चित्तौड़गढ़, बूंदी इसको साथ में लेना है, फिर D से दौसा और एक है RSTU। R से राजसमंद, S से सिरोही के साथ सवाई माधोपुर भी लेना है आपको और T से टोंक और U से उदयपुर। ठीक है, तो जो CWG है इसका विस्तार आपको इन शब्द इस ट्रिक से याद रखना है ABCD RSTU। ठीक है, ABCD RSTU। ठीक है, और जो AW है, AW का विस्तार कहाँ है राजस्थान में, तो AW का विस्तार राजस्थान में हाड़ौती और वागड़ क्षेत्र में है। वागड़ में आपको पता है डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा क्षेत्र है और जो हाड़ौती है, हाड़ौती में दक्षिणी कोटा, बूंदी और झालावाड़ में इसका विस्तार है। 12 में भी है लेकिन यहाँ पर 12 इसमें नहीं है AW में। ठीक है, हाड़ौती मुख्यतः हाड़ौती में दक्षिण कोटा, बूंदी और झालावाड़ को इसमें माना गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने इसका विस्तार देखा कि राजस्थान में कोपेन के अनुसार राजस्थान का जो उन्होंने जलवायु वर्गीकरण दिया वो शब्द कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलते हैं, उसका राजस्थान में विस्तार कहाँ कहाँ है। और अब अपन बात करते हैं मुख्य बिंदु पर कि जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है उसके जो जो उन्होंने मुख्य जो शब्द बताए उन जलवायु वर्गीकरण में क्या क्या मिलता है, वहां पर क्या क्या नहीं मिलता है आपको पता है। कोई जैसे BWHW वो पश्चिमी मरुस्थल में स्थित है, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, तो वहाँ आपको पता ही होगा कि वनस्पति भी पाई जाएगी, तो कैसी पाई जाएगी वहाँ पर, जैसे कांटेदार मरुद्भिद वनस्पति यही देखने को मिलेगी आपको। वहाँ पर वर्षा कम, तापमान ज़्यादा मिलेगा और अनुपजाऊ भूमि मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। कुछ अच्छा क्षेत्र है जैसे ये CWG वाला है तो यहाँ पर अच्छी वर्षा मिलेगी, अच्छा वनस्पति मिलेगा। जो हाड़ौती वाला है इसमें भी अच्छा मिलेगा। तो अपन समझेंगे कि यहाँ पर कौन सी वनस्पति, कौन सी जलवायु वगैरह क्या पाई जाती है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि BWHW जो पश्चिमी राजस्थान की जलवायु है BWHW, यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई, तो यहाँ पर जो वनस्पति मिलती है वो आपको मरुद्भिद या फिर जीरोफाइट वनस्पति यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। उसके बाद में यहाँ की जलवायु कैसी मिलती है, तो मरुस्थलीय तुल्य क्लाइमेट यहाँ को आपको देखने को मिलती है कि मरुस्थलीय तुल्य जलवायु और मरुद्भिद ही वनस्पतियां आपको पाई जाती है। मरुस्थलीय तुल्य जलवायु कौन सी रहती है कि जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वो उस प्रकार की वनस्पति आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, मरुद्भिद वनस्पति। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि यहाँ पर संपूर्ण शुष्क क्षेत्र, आप ये तो यहाँ अलग आ गया। ठीक है, और यहाँ पर वर्षा वगैरह कम मिलती हो गई, आपको पता ही है, इसको कोई बताने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा जो क्षेत्र है BSHW में अर्ध शुष्क या फिर स्टेपी तुल्य जलवायु देखने को मिलती है आपको। BSHW में अर्ध शुष्क या फिर स्टेपी तुल्य जलवायु और स्टेपी ही वनस्पति आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और पशु संपदा का विस्तार यहाँ पर ज्यादा मिलता है, पशु संपदा ज्यादा पाया जाता है इसमें BSHW में। जो BSHW है ये कोपेन के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, राजस्थान का सबसे बड़ा, कोपेन के अनुसार जो BSHW है राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो CWG है, CWG में शुष्क मानसूनी वनस्पति पाई जाती है और यहाँ पर उपोष्ण व उपाद्र तुल्य जलवायु देखने को मिलती है आपको। उपोष्ण और उपाद्र तुल्य जलवायु आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, उपोष्ण और उपाद्र। ठीक है,
और जो CWG है वहाँ पर जनसंख्या का विस्तार, जनघनत्व भी ज़्यादा देखने को मिलता है आपको। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ भौतिक प्रदेश है, अच्छी जलवायु है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन AW में सवाना वन पाए जाते हैं, ठीक है। सवाना तुल्य, आपने वनों के प्रकार पढ़े होंगे, सवाना, टुंड्रा, स्टेपी। तो यहाँ पर जो AW है, यहाँ पर सवाना तुल्य वनस्पति देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कोपेन के किस जलवायु वर्गीकरण में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है, तो AW, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि जो AW और आगे यहाँ पर उष्ण और आर्द्र जलवायु देखने को मिलती है। उष्ण आर्द्र AW में और CWG में उपोष्ण जलवायु, और जो BSHW में अर्ध शुष्क और स्टेपी तुल्य, और BSHW में मरुद्भिद वाली। तो AW में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है और उष्ण आर्द्र जलवायु देखने को मिलती है। यहाँ पर AW में वनस्पति का विस्तार ज्यादा पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर वर्षा अत्यधिक होती है, इसलिए भी यहाँ पर वनस्पति ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने इनका क्या क्या यहाँ पर मिलता है, क्या नहीं मिलता है, इनके बारे में समझा। एक कोपेन ने अपना जो जलवायु वर्गीकरण दिया, ये क्या क्या यहाँ मिलता है, क्या नहीं मिलता है, इसके बारे में अपन ने जाना। तो इतना ही आज की क्लास में। अब अपन जो अगली क्लास होगी उसमें जो थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण और त्रिवार्ता, थॉर्नवेट और त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण जानेंगे। तो एक बार और जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है उसका मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले अपन ने देखा कि कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, जो इनका गुरु था कैंडेल या कैंडोल, जिन्होंने ABC, D और E, ABC मुख्यतः जो शब्द दिए थे उसका कॉपी करके, और कोपेन ने अपना राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण दिया। उन्होंने तो, कैंडोल ने तो वनस्पति का वर्गीकरण दिया था, लेकिन उसको कॉपी करके कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण दिया, ठीक है। कोपेन ने अपने जो जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधार माना वनस्पति, वर्षा और तापमान को मुख्य आधार इन्होंने बताया। 4 प्रकार का जलवायु वर्गीकरण इन्होंने दिया, जिसमें AW, B से 2 BSHW और BWHW, ठीक है, C से CWG। यहाँ पर जो यो W का अर्थ है शुष्क शीत, ठीक है, इसका अर्थ शुष्क शीत। और जो पर W आएगा, यहाँ पर H आएगा, इसका मतलब हॉट, वहाँ पर जो मरुस्थलीय जलवायु आपको देखने को मिलती है। और जो G है, G को मतलब गंगेटिक मैदान, गंगा के मैदान में G को आप G का जो एक G जो शब्द है, जो अक्षर है, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में अपने बात की कि जो जलवायु का वर्गीकरण दिया कोपेन ने, उसका विस्तार राजस्थान में कहाँ कहाँ मिलता है। तो अपने सबसे पहले बात की कि BWHW, जो BWHW, ये आपको पता है कि पश्चिमी राजस्थान में, जब पर H आ रहा है तो हॉट डेजर्ट कहाँ पर है, तो पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, जैसलमेर और हनुमानगढ़, इसमें आपको BWHW देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश बताया कोपेन ने, BSHW। तो BSHW का विस्तार आपको लूनी, नागौरी और शेखावटी बेसिन में देखने को मिलता है। लूनी में पाली, धौलपुर, बाड़मेर, जालोर क्षेत्र, और जो शेखावटी उसमें झुंझुनू, सीकर और आंशिक चूरू में ये BSHW आपको देखने को मिलता है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है कोपेन के अनुसार। जो CWG है उसका विस्तार के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। CWG ABCD RSTU, ठीक है। ABCD से अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और फिर वापस ABCD से फिर अलवर मान लो फर्स्ट, तो फिर दूसरे को आप तो जो B है उसको भीलवाड़ा, फिर चित्तौड़गढ़ के साथ बूंदी ले लो, और फिर D से दौसा, फिर RSTU से राजसमंद, टोंक, है ना, राजसमंद RSTU राजसमंद, S से R से राजसमंद, S से सिरोही, T से टोंक, और S से एक और सवाई माधोपुर भी ले लो, और U से उदयपुर, ठीक है। और जो लास्ट का है AW का विस्तार हाड़ौती और वागड़ क्षेत्र में मिलता है। हाड़ौती में मुख्यतः दक्षिणी कोटा, बूंदी और झालावाड़, ठीक है। और वागड़ में डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में इसका विस्तार देखने को मिलता है AW। उसके बाद में अपन ने बात की कि इन क्षेत्रों में, इन जलवायु प्रदेशों में क्या क्या मिलता है, कौन सी वनस्पति, कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो सबसे पहले अपन ने बात की कि BWHW, इसमें मरुद्भिद जलवायु मिलती है, और मरुद्भिद वनस्पति इसमें देखने को आपको मिलती है, वनस्पति जो कि
जो मरुद्वीय जलवायु है, मरुद्वीय जलवायु में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा आपको देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर वर्षा कम होती है, वर्षा कम होती है तो यहाँ पर वनस्पति का विस्तार ऐसा कोई नहीं मिलता है, वनस्पति का विस्तार नहीं पाया जाता है। और दूसरा अपन ने बात किया BSHW, यहाँ पर क्या मिलेगा, तो BSHW यहाँ पर अर्धशुष्क या स्टेपी जलवायु पाई जाती है, स्टेपी ही वनस्पति यहाँ पर देखने को मिलती है, पशु संपदा अधिक पाया जाता है। उसके बाद में अपन ने बात की कि CWG, यहाँ पर शुष्क मानसूनी वनस्पति आपको देखने को मिलती है और यहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अच्छे उपजाऊ प्रदेश है, अच्छा उपजाऊ भौतिक प्रदेश है CWG। ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या अच्छी पाई जाती है। ठीक है, और जो AW है, यहाँ पर सवाना वन पाए जाते हैं और यहाँ पर सवाना वन पाए जाते हैं और उष्ण आर्द्र जलवायु मिलती है और वनस्पति अत्यधिक पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आपने समझा। ज्यादा कोपेन के जलवायु वर्गीकरण वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता रहता है, आपको आराम से समझना है। सबसे पहले कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ते हुए आपको ध्यान में देना है, ये ध्यान से ये याद करना है ध्यान में कि कोपेन ने जो कहाँ से इसकी नकल की, उसके दिमाग में कहाँ से आया कि मैं भी जलवायु वर्गीकरण दूं। तो कोपेन के दिमाग में आया कि एक कैंडेल या कैंडोल उनका गुरु था, क्योंकि सब बातें गुरु से ही सीखते हैं अपन। तो गुरु ने अपना वनस्पति शास्त्र का वर्गीकरण दिया था जिसमें ABC को शब्द मुख्यतः माने थे। तो कोपेन ने जो राजस्थान के अकॉर्डिंग कोपेन ने भी अपने गुरु से सीखा और वही वो किया, क्योंकि गुरु से ही सीखते हैं सब चीजें। तो उन्होंने सोचा कि अपन भी जलवायु का, राजस्थान में अपन इसका जलवायु का वर्गीकरण दे देते हैं। तो कोपेन कैंडोल का नकल करके और कोपेन ने राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण दिया। ठीक है, उन्होंने अपने जो वर्गीकरण के मुख्य जो शब्द बताए ABCD और E। D और E प्रकार का जो जलवायु है वो राजस्थान में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, वो ध्रुवीय है, वहाँ पर हिमतुल्य जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। और उसके बाद में अपन ने बात की कि उन्होंने AW, B से BSHW, BWHW और CWG शब्द माने। जो G है वो गंगेटिक, गंगा का मैदान में देखने को मिलेगा, और जो H है वो हॉट डेजर्ट, मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलेगा, है ना। और जो W है वो W आपको शुष्क क्षेत्र में आपको देखने को, वो भी पश्चिम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने सारा जाना। बार बार रिवाइज करने से तो कोई फायदा नहीं है, आपको पढ़ना है, समझना है। इसके बाद में आपको 3 स्टेप में समझनी है, एक तो सामान्य इसका परिचय, और दूसरे इसका विस्तार कहाँ का है, और तीसरे में इसका जो क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जैसे मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिख के लाया था, आपको मैं क्वेश्चन कराता हूँ 1-2 क्वेश्चन कि किस प्रकार से इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिख के लाया था, जिसे कौन सा असुम्मिलित है, असुम्मिलित 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 बताइए, असुम्मिलित बताइए। ठीक है, असुम्मिलित बताइए। ठीक है, उसके बाद मैंने एक असुम्मिलित बताइए, उसके बाद में टॉपिक है जैसे है कि AW दक्षिण पूर्वी राजस्थान। ठीक है, AW दक्षिण पूर्वी राजस्थान। दूसरा है कि BWHW ये है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। इसमें आपको सही आंसर बताना है। और एक है BSHW, BSHW ये अरावली, अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में। ठीक है, अरावली के पश्चिम में। और एक है CWG, CWG ये उत्तरी राजस्थान का मैदान, उत्तरी राजस्थान का मैदान, उत्तरी राजस्थान का मैदान। तो आपको इसमें सही आंसर बताना है कि इसमें कौन सा सही आंसर आएगा। AWA दक्षिण पूर्वी राजस्थान, BWHW पश्चिमी शुष्क प्रदेश, BSHW अरावली के पश्चिमी क्षेत्र, और CWG उत्तरी राजस्थान का मैदान। तो ये बिल्कुल सही है। AW दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आपको देखने को मिलता है, ये इधर वाला AW ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। और जो BWHW ये आपको BSHW ये पश्चिमी राजस्थान की तरफ देखने को मिलेगा, और BWHW और BSHW आपको ये भी सही है, ये भी अरावली के पश्चिम में आपको देखने को मिल रहा है इधर।
और जो CWG है ये उत्तरी राजस्थान में नहीं है, बल्कि ये CWG दक्षिणी राजस्थान में, तो ये इसका आंसर, सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये गलत मैच दे रखा है, मैचिंग गलत है इसका। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि राजस्थान का, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है वो, तो राजस्थान का सबसे बड़ा, कोपेन के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा बताया? कोपेन ने राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा बताया? क्वेश्चन आ जाए AW, BWHW, BWHW, तीसरा BSHW, चौथा CWG, ये पर लास्ट दे देगा वो इसमें वो अनुत्तरित पर्सन। ठीक है, 5 ऑप्शन दे रहे हैं आजकल एग्जाम में। ठीक है, इसमें अनुत्तरित पर्सन। ठीक है, तो इसमें कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा जो जलवायु प्रदेश माना उन्होंने BSHW। ठीक है, इसमें आंसर आएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आपने इसको समझा और अच्छे से इसको एक दो बार रिवाइज कर लेना, ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आप नोट्स बनाना चाहे तो सीधा ऐसा कैसा इसमें आप लिखते रहना, आराम से आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, तो उसमें आपको मैंने आधार बताया कि वनस्पति, वर्षा और तापमान, तो ऐसे कैसे आप उसमें लिख दोगे आधार कौन से माने, फिर उसने कहाँ से नकल की, कैंडेल का उससे लिया, और फिर कौन कौन से शब्द बताए। तो इस प्रकार से आप नोट्स भी बना सकते हो। और मैप के माध्यम से समझना सबसे अच्छा समझना होता है कि मैप के माध्यम से आप इसको समझो। तो आज की क्लास में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस क्लास को देखा, और इस क्लास को आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और सभी भूगोल के विद्यार्थियों के पास इसको अवश्य पहुंचाएं। और इसी प्रकार हम आगे भी चर्चा करेंगे। उसके बाद त्रिवार्ता और फिर थोंथ बैठ के जलवायु वर्गीकरण की अपन बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।